जुत्सु काइसेन चैप्टर 238 सुकुना इन हिज ट्रू फॉर्म। इतादोरी और लॉर्ड भाई साहब बैटल ज्वाइन करते हुए चैप्टर वहीं खत्म, एक वीक ब्रेक और फिर चैप्टर 239 जिसमें हमने देखा एक फ्लैशबैक। कोनो दिक्कत नहीं, अगले में देखें हम सुकुना वर्सेस इतादोरी। चैप्टर 240 एक और फ्लैशबैक गेगे और आज चैप्टर 241 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं जिसके फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक है। यू आर अ फ्रॉड गेगे। कैन यू बिलीव दिस? जुजुत्सु काइसेन का एक फ्लैशबैक चल रहा है, उसके अंदर हम एक और फ्लैशबैक देख रहे हैं आज। और जुजुत्सु काइसेन नहीं, ना गलत नाम बोल रहा हूं मैं तो। द टाइम नारुतो गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ कॉमेडियन। जो मेरे थोड़े होमीज कंफ्यूज हो ना, चिंता मत करो, चैप्टर 241 आ चुका, जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर्ली तब तुम में से 90% लोग बोलने वाले हो कि व्यूक भाई सही बोलो, ये टाकाबा तो है ही नहीं, ये तो नारुतो है। हाँ, जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 241 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं एंड आई वुड लाइक टू से साले गेगे, इस वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर के स्पॉयलर्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। और पहले ही बोल रहा हूं, हाई होप्स तो रखना ही मत बिल्कुल भी। इवन जो स्पॉइलर देता है वो तो डिसअपॉइंटेड है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से पहले मतलब चैप्टर 240 के अंदर हम फ्लैशबैक देख रहे थे जिसके अंदर कंजाकू ने जो भी कलिंग गेम्स के प्लेयर है उनको मारना शुरू कर दिया था कि उनकी कर्स एनर्जी वो ले सके। 240 के एंड में कंजाकू ने ऑलमोस्ट टाकाबा को हरा दिया था और 241 के अंदर हम टाकाबा का फ्लैशबैक देखते हैं। हाँ, फ्लैशबैक चल रहा था, उसके अंदर एक और फ्लैशबैक देख रहे हैं अब। ये वाला फ्लैशबैक है टाकाबा का जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था। शुरू में टाकाबा अपने दोस्त पे चिल्ला रहा था कि उसका दोस्त लेट आया होता है रिहर्सल के लिए। टाकाबा और उसका दोस्त दोनों ही कॉमेडियन और दोनों साथ में शोज परफॉर्म करते हैं। सो मेन शो परफॉर्म करने से पहले दोनों रिहर्सल कर रहे होते हैं। पहली चीज टाकाबा का दोस्त आया लेट है और दूसरी चीज उसके दोस्त को उसकी लाइंस याद नहीं है। टाकाबा का दोस्त सॉरी तो बोलता है बट टाकाबा थोड़ा ज्यादा सीरियस ले आता है इस मैटर को। वो अपने दोस्त पे चिल्लाना शुरू कर देता है और बोलता है कि तू एक्चुअली में सॉरी फील कर नहीं रहा है। होते हैं ना कुछ लोग जो खुद गलती करते हैं फिर ऐसे सॉरी बोल देते हैं कि हाँ सॉरी ना, बिल्कुल वैसे ही टाकाबा बोलता है कि तू अगर सॉरी फील कर रहा है तो सही से सॉरी बोल भी सही। देखो हर एक बंदे की लिमिट होती है और टाकाबा के दोस्त की लिमिट क्रॉस हो गई। वो टाकाबा पे चिल्लाना शुरू कर देता है और उसको अनफ्रेंडली बताता है। वो टाकाबा को बोलता है कि तू किसी की पार्टी में नहीं जाता, ना तो दूसरों के जोक्स पे हंसता। तो टाकाबा बोलता है कि अगर मुझे कोई जोक फनी लगेगा तो मैं हंसूंगा। टाकाबा का दोस्त बोलता है ऐसा नहीं है, तो झूठ बोल रहा है, तू इतना अनफ्रेंडली है कि हमारे सीनियर्स भी तुझे परेशान नहीं करते। तो क्या ना तुमने वेब सीरीज वगैरह के अंदर सीनियर्स परेशान करने आते हैं जूनियर्स को। टाकाबा इतना अनफ्रेंडली है, मतलब इतना अनरिस्पॉन्सिव इंसान है कि उसको सीनियर्स परेशान नहीं करते इस चीज को लेके। अब इस सिचुएशन के अंदर टाका भी आग बबूला हो जाता है। वो अपने दोस्त पे गुस्सा हो जाता है कि साले तू लेट है प्रैक्टिस के लिए और वैसे भी हम एक साल के अंदर 2 शो भी नहीं कर पाते। अब जैसे कि बोलता है कि तुझसे लाइन याद नहीं रहती या फिर तेरे जो जोक्स होते हैं वो सारे रीयूज होते हैं, मतलब तूने पहले कहीं बोले होते हैं वो जोक्स। टाकाबा का दोस्त बोलता है कि तू तो मुझे जेलसी फील कर रहा है, तुझे लौंडिया भी नहीं जानती। ये सुनकर टाकाबा और गुस्सा आता है और अपने दोस्त को एक मुक्का ही धर देता है। इस पॉइंट तक टाकाबा कुछ ज्यादा सीरियस हो चुका है। अपने दोस्त को बोलता कि मैं तुझे कह रहा हूँ जो हम कॉमेडी करते हैं उसको लेकर थोड़ा सीरियस हो जा, मजाक नहीं है वो चीज, मतलब है तो मजाक ही बट एज अ प्रोफेशन मजाक नहीं है वो चीज। देखो मांगे इस पॉइंट तक तुम लोग समझ चुके टाकाबा कितना ज्यादा सीरियस है कॉमेडिया एज अ कॉमेडियन बनने में। वो कॉमेडी को काफी सीरियसली लेता है, इतना लेता है कि वो सोशलाइज भी नहीं करता औरों के साथ। वो जाता लोगों से मिलता ही नहीं, ना ही पार्टीज वगैरह के अंदर जाता, जो कि अच्छी बात है। यू शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क। बट उसका दोस्त उसको रियलिटी चेक दे देता है। टाकाबा का दोस्त बोलता है कि तेरे साथ कॉमेडी करना है, मुझे मजा भी नहीं आता और व्यूअर क्या हंसेंगे हमारे जोक के ऊपर अगर हम खुद ही नहीं हंस रहे हैं तो। वेल दैट्स एक्चुअली ट्रू। मेरे मेन चैनल में जहाँ मैं एनिमे की स्किट वीडियोस डालता हूँ, मतलब फनी कॉमेडी कंटेंट, और जब मैं उस चैनल की स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ वीडियोस की, तब मैं कुछ ऐसे जोक लिख देता हूँ जो पढ़ के मैं बहुत हंसता रहता हूँ यूजुअली। ये मैंने क्या बढ़िया चीज लिखी है, कितना बढ़िया रोस्ट है ये सब वो सब। तो टाकाबा के दोस्त ने इस बात तो बोल लिया कि अगर तुम खुद अपने जोक पे नहीं हंस रहे तो ऑडियंस क्या हंसेगी। पर हाँ, ऐसा हर केस में नहीं होता। आगे हम टाकाबा का एक और फ्लैशबैक देते हैं जिसके अंदर वो एफ्रो कट के अंदर है, एक हेयर कट होता है वो। देखो मैंने कल एक बैंड और हॉरर एनिमे को कवर करा था और मैंने उसके अंदर तुम्हारा फीडबैक मांगा था कि तुम्हें कैसे लगा ये वीडियो। तो टाकाबा भी सेम ऐसे अपने हर एक एक्ट के बाद अपनी ऑडियंस से फीडबैक लेता है। तो उसको एक फीडबैक मिला है जिसके अंदर एक बंदे ने लिखा था, बिफोर दिस एक्ट आई फेल्ट ग्रोस, यू शुड डाई। जो सुन के इसकी शक्ल बन चुकी है। बट उसके जो कोलीग्स वगैरह जो साथ में काम करते हैं वो थोड़ा सा तसल्ली देते हैं कि चिंता मत कर, इम्पॉसिबल है हर एक इंसान को अपने जोक से हंसाना, जो कि एक बहुत अच्छी लाइन है। देखो तुम दुनिया के अंदर कितना भी अच्छा काम कर लो बट तुम हर एक इंसान की लाइफ के अंदर हीरो नहीं बन सकते। कोई ना कोई होगा जो तुम्हारे काम को पसंद नहीं करेगा, जैसा तुम्हारे काम में गलतियां निकाल दे, बट बेस्ट रहता है उन लोगों को इग्नोर करना, जो यहाँ पे टाकाबा नहीं कर पा रहा बिकॉज वो लिटरली इफेक्ट हो रहा है उस रिव्यू से। इसके बाद टाकाबा का एक और फ्लैशबैक जिसके अंदर ब्रो तूने क्या पहना हुआ है, ये बंदा कॉमेडी के नाम पे कुछ भी करने को राजी है। इस सीन के अंदर देख के लग रहा है कि इन दोनों का परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है। बट उससे पहले टाकाबा का दोस्त बोलता है कि वो सोच रहा है कि वो कॉमेडी वगैरह क्विट कर दे क्योंकि उनके जो क्लासमेट है वो अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं। एक सेकंड, ये फ्लैशबैक इसके यूनिवर्सिटी के टाइम पे था। मेरी यूनिवर्सिटी टाइम पे तो लोग की बियर्ड नहीं आती थी, वरना टाकाबा का दोस्त ये बोल रहा था कि हमें कब तक करेंगे, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है हमें तो इससे। अब इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है जिसके अंदर ये टाकाबा नहीं है, दिस इज नारुतो उजुमाकी। एक लड़का जो अकेला, जो लोनलीनेस फील कर रहा है, उसके आसपास नूडल पड़े हुए हैं,
ब्रो दैट इज नारुतो उज़ुमाकी। यहाँ पे टाकाबा यही बोल रहा है कि काश वो किसी क्रू वगैरह पार्ट होता जो रेगुलर शोज वगैरह करवाते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे कपिल शर्मा मान लो तुम, उसका क्रू है ना पूरा वैसा कुछ। आगे टाकाबा भी ये सोच रहा था कि वो कब तक करेगा कॉमेडी को, और उसके बाद जवाब आ जाता है। उसका जवाब ये होता है कि वो कॉमेडी जब तक कंटिन्यू रखेगा जब तक वो कॉमेडी के अंदर हर एक चीज कवर ना कर ले। अब इसके बाद जो मैं लाइंस बोलने वाला हूँ ना, मैं ओपन डिबेट कह रहा हूँ, तो मुझे गलत प्रूफ करके दिखा दो कि नारुतो उज़ुमाकी नहीं है। ओपन डिबेट। टाकाबा बोलता है he was lonely, he tried to be funny so that he can get everyone's attention and he wants everyone to laugh at him। नहीं बोल लो, अब बोल लो अब ये नारुतो ने। सुबह जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था ना, आई वाज लाइक पक्का अगले पैनल के अंदर ही रासिंगन मारने वाला है। इसके बाद हमें टाकाबा का रिजॉल्व बताया जाता है। वो बोलता है आई वॉन्ट अदर टू नो अबाउट मी, इफ दे नो मोर अबाउट मी देन आई कैन मेक देम मोर लाफ, देन आई वोंट फील लोनली एनी मोर। और अगले पैनल के अंदर एडल्ट टाकाबा और किड टाकाबा की कन्वर्सेशन है ना, ये टाइम ट्रैवल वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, जस्ट माइंड में कन्वर्सेशन चल रही है इसकी अपने साथ ही। किड टाकाबा एडल्ट टाकाबा से 2 सवाल पूछता है। पहला कि कॉमेडी सीरियसली करने का मतलब क्या है तेरे लिए, और दूसरा कि तू कॉमेडी कर भी क्यों रहा है। और टाकाबा का जवाब होता है कि उसने कॉमेडी स्टार्ट करी ताकि हर कोई उसे जान पाए। आगे टाकाबा बोलता है कि उसके माइंड में कुछ गलत थॉट्स से रिगार्डिंग कॉमेडी, उसने कभी रियल कॉमेडी को फेस टू फेस देखा ही नहीं। इसके बाद फाइनली ये वाला फ्लैशबैक ओवर होता है, वो वाला नहीं, अभी वो चल ही रहा है, मतलब हम वापस केंजाकू वर्सेस टाकाबा की फाइट के अंदर आ चुके हैं। ये फ्लैशबैक के बाद आई थॉट कि टाकाबा का इधर डोमेन एक्सपेंशन आने वाला हो, कुछ खतरनाक सा, या फिर कोई तो बड़े अटैक लाने वाला है। और तुम्हें पता क्या होता है, केंजाकू अटैक करना था टाकाबा के ऊपर, तो टाकाबा इज लाइक आई एम सॉरी। और जैसा सॉरी है ना, वो देख के लग भी रहा है कि सही में सॉरी फील कर भी रहा है, मतलब पूरा जमीन पे सर लगा के मुझे माफ कर दो, वो वाला सॉरी। और ये देख के ना केंजाकू फ्लैशबैक याद आ जाता है। कोई जिस पोस्ट के अंदर टाकाबा सॉरी बोल रहा है वो कोई फॉर्म है जिसको डोगेजा बोलते हैं। तो केंजाकू उसको देखता है, बोलता है ब्यूटीफुल दैट्स डोगेजा। केंजाकू बोलता है आई वाज इन माय लेट 20s व्हेन आई रीच्ड दैट। एक सेकंड, मैं क्या बोल रहा हूँ ये? हाँ, इसके सॉरी ने केंजाकू को फ्लैशबैक दिखा दिया। इसके बाद टाका आ गया आई एम सॉरी। टाकाबा बोलता है कि मैंने झूठ बोला बिकॉज मुझे सही नहीं लगा था वो मतलब ये चीज की मेरे जोक्स लोगों को फनी लगते हैं बट तेरे को नहीं। आगे थोड़ी और ऐसी बातें जिसके अंदर टाकाबा यही बताता है कि जस्ट टू प्रूफ कि मेरे जोक्स बड़े तेरे नहीं है, मैं तेरे जोक्स पे नहीं हंसा था। इसके बाद टाकाबा बोलता है कि आई विल make every people laugh. I won't be satisfied even 99 out of 100 people will laugh. इसका सिंपल मतलब यही है, टाकाबा want to attain perfection. मतलब अगर उसने जोक मारा और 100 में से 99 लोग हंसे तो भी satisfied फील नहीं करेगा, उसे हर एक को आसान है। Well, that's a true comedian, but real life के अंदर perfection जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद टाकाबा केंजाकू को प्रॉमिस करता है और वो होता है कि मैं तेरे को हंसा के रहूंगा, मैं तेरे को इतना हंसाऊंगा कि तेरे पेट में दर्द आएगा। और आगे उसने लाइन बोली है ना, इसने बोला है दैट इज माई वे ऑफ कॉमेडी। What is this? वीडियो शुरू में मैंने क्या बोला था? It's not Jujutsu Kaisen anymore. It's when Naruto got reincarnated as a comedian. टाकाबा के प्रॉमिस से केंजाकू बोलता है कि चल करके दिखा। तभी टाकाबा की कर सकने भी वापस आ जाती है, जो देखे केंजाकू थोड़ा एक्साइटेड फील करता है, लाइक उसके मुंह पे लिखा हुआ है वाकू वाकू। अच्छा, तो नाउ इट्स नारुतो उज़ुमाकी वर्सेस आन्या। जुजुत्सु काइसेन इज डूइंग सो मेनी कोलैब्स। चैप्टर यहीं पे खत्म। और जैसे मैंने बताया था हर 3 चैप्टर के बाद गेगे एक वीक का ब्रेक लेता है, तो अब ब्रेक है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ब्रेक से पहले कुछ अच्छा ड्रॉप करे जाए, कुछ हाइप वाली चीज, जैसे चैप्टर 238 के अंदर करा था। लास्ट पैनल के अंदर सुकुना उससे लड़ने इतादोरी आ रहा है, वो चीज ड्रॉप करी थी, वो 3 चैप्टर हो गए, उसका कुछ कवर नहीं करा। तो अब एक वीक का ब्रेक और इसके बाद चैप्टर 242। सो हाँ, ये वाला चैप्टर इतना आई नो, उसमें कुछ ज्यादा डिटेल्स थी नहीं। टाकाबा का फ्लैशबैक था एंड आई डोंट नो क्यों था वो। केंजाकू 1000 सालों जिंदा है, हमें उसका फ्लैशबैक देखने को मिलना चाहिए, शायद से कुछ और पता लग जाएगा उसके प्लान या उसके पास्ट के बारे में, बट नहीं, हम इसका देख रहे हैं मजाक का। बट अंडर एस्टिमेट मत करो, क्या पता अगर चैप्टर के अंदर ये पेल पाल दे केंजाकू को, जो होना वैसे तो बहुत कम है। सो ये वाली वीडियो इतनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड इट। वीडियो खत्म करने से पहले एक इत्तू सी बात, देखो वैसे मैं चीजें एड्रेस करता नहीं हूँ बिकॉज मैं इग्नोर करना पसंद करता हूँ चीजों को, बट डिस्कॉर्ड नामक ऐप के ऊपर चीजें काफी टाइम से हो रही थी और अब बहुत बढ़ चुके हैं, तो आई एम जस्ट वांट टू एड्रेस समथिंग। डिस्कॉर्ड के ऊपर कुछ फुद्दू लोग मेरी फेक चैट बना रहे हैं और उल्टा लिख रहे हैं, और कुछ उनसे ही बड़े फुद्दू लोग उन्हें बिना वेरीफाई करे सच मान रहे हैं। इनसे ज्यादा फनी तो टाकावा लगता है मुझे। मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड जो है उनके साथ चैट बना रहे हैं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे इतने क्लोज दोस्त हैं वो, क्या मैंने उनका नाम कुछ अलग नाम में सेव नहीं करा होगा डीएम के अंदर? मतलब भाई क्या, मैं खुद ने बोलता है तुम डिस्कॉर्ड पर मेरी कोई चैट देखते हो तो भरोसा मत करना, उस पर यूजुअली फेक ही होती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वाचिंग, होप एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सायोनारा। और हाँ, मेरे चैनल के ऊपर काकाशी वर्सेस मादा की रैप बैटल आ जाने वाली है, देख लेना वो।